चलिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी राइटर्स हैं आपके, जो पोएट्स हैं, उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, और जो उनके कलेक्शंस हैं, कलेक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं कि लाइंस और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको देख लीजिए। ठीक है, ये नोट्स का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स है। पहले हम लोग इमली डिकिंसन को देख लेते हैं। 56 साल जीवित रही हैं, और ये इनको छोटे छोटे पोएम लिखने के लिए इनको जाना जाता है, अमेरिकन पोएटेस है ये। इमली डिकिंसन वॉज बॉर्न इन अमरेस्ट, मैसाचुसेट्स में इनका जन्म हुआ था। मैसाचुसेट्स का स्पेलिंग पूछता है, ठीक है। और इनके हर पेरेंट्स वर एडवर्ड डिकिंसन एंड इमली नॉरकॉर्स। She received her education from Amherst Academy. She lived much of her life in isolation and was considered eccentric by neighbors. इनके आसपास के लोग, इनके जो पड़ोसी लोग थे, इनको क्या बोलते हैं कि पागल समझा करते थे। हाँ यार, ये पागल टाइप की लड़की है। ऑब्वियसली पागल टाइप की मेरे को भी लगता है, क्योंकि भाई इनके जो वर्क्स हैं वो एक अलग ही जोश भरते हैं, एक अलग ही क्या बोलते हैं जुनून भरते हैं आपके अंदर। She lived much of her life in isolation. अकेली रहा करती थी। And was considered eccentric by neighbors. और उनके पड़ोसी इनको क्या बोलते हैं कि पागल समझा करते थे। In many of her poems, she deals with the theme of death and immortality. डेथ के बारे में बात करती। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इमली डिकिंसन जो हैं, अगर पोएट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमली डिकिंसन के वर्क्स का थीम क्या रहा है। तो इमली डिकिंसन के वर्क्स का जो थीम रहा हुआ है वो क्या बोलते हैं कि डेथ एंड इमॉर्टलिटी है, ठीक है। इन हर अर्ली लाइफ शी फेल्ट द इमिनेंस ऑफ डेथ। उनको मौत का डर सताया रहता था। उनको हरदम लगता था यार कि अब मौत आ जाएगी, तब मौत आ जाएगी। उनको मौत का डर सताता रहता था। शी कंपोज नियरली 1800 पोएम्स। बाप रे, 1800 पोएम क्या बोलते हैं इन्होंने कलेक्शन किया, मतलब इन्होंने अप्रॉक्स लिखा था। But very few poems were published during lifetime. She is basically famous for lyrics. She once asserted, मतलब उन्होंने अपने स्वीकार किया था एक बार, I found ecstasy in lyrics. The mere sense living is joy enough. कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि मुझे जो आनंद आता है, मजे आते हैं जो मुझे लिरिक्स में ही आते हैं। Many of her poems remained unpublished before 1890 तक क्या बोलते हैं इनकी बहुत सारी पोएम्स ऐसी थी जो कि पब्लिश नहीं हुई थी। And her first collection of poetry was published in 1890, edited by Mabel Loomis Todd and T.H. Higginson. ठीक है, 1890 में क्या बोलते हैं इनका आया था। In a letter she refers herself the Queen of Calvary. ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूजीसी नेट में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में आया हुआ है कि कैलवरी वह स्थान है जहां पर क्या बोलते हैं जीसस को, क्राइस्ट को लटकाया गया था। उस स्थान की क्वीन खुद को ये कहती हैं। इनका कहना है कि सी असर्टेड हरसेल्फ दैट क्वीन ऑफ कैलवरी। तो CALVARY कैलवरी की मतलब रानी है ये खुद कहती हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैलवरी जो ये जगह है ये है कहाँ पर, विच कैलवरी जो प्लेस है ये किस जगह का नाम है और ये है कहाँ पर। तो कैलवरी जगह जो है ये वो जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट साहब को लटकाया गया था। आया हुआ क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ कैलवरी कौन है? इमली डिकिंसन। द क्वीन ऑफ सफरिंग एंड द क्वीन ऑफ सैक्रिफाइस, ये भी क्वेश्चन है। इन्होंने स्वयं के लिए ये चीज कहा है। ये बाकी लोग देते कमेंट तो ठीक था भाई, बाकी लोग देखे कमेंट तो मतलब एक बार हमें मान सकते थे हाँ ठीक है वो लोग गलत कहे हैं, सही कहे हैं, ना आएगा कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने स्वयं के लिए ये चीज कहा है, मतलब स्वयं के लिए इन्होंने क्या कहा है? क्वीन ऑफ सफरिंग, क्वीन ऑफ कैलवरी, क्वीन ऑफ सैक्रिफाइस। 3 चीज, क्वीन ऑफ सफरिंग, क्वीन ऑफ कैलवरी, क्वीन ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक, इन्होंने 3 चीज अपने स्वयं के लिए कहा है। She died on 15th of May 1886 में। Best of some of her famous poems are following. A light exists in spring because I could not stop for death. ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये पोएम की लाइन से ऐसा लग रहा है भाई किसी और की नहीं हो सकती, इतना जोशीला लाइन कोई और नहीं लिख सकता, इमली डिकिंसन लिख सकती है। आप लोग ने एक दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर ये हम लाइन्स को पकड़े कैसे? लाइन्स को पकड़ने के लिए देखो, सपोज अगर आप
कोई सेंटेंस अगर है, मैं बोल रहा हूँ अबे ससुरा कहीं का, मेरे मुंह से अगर अबे ससुरा कहीं का, तो आप समझ जाओगे हाँ तूफान सर बोले होंगे, ऐसा सेंटेंस तो वही बोलते हैं। तो का हो तो आप समझ जाओगे अच्छा हाँ तूफान सर का ही सेंटेंस होगा, तूफान सर का डायलॉग होगा ये। बस वही वाली बात। तो यही चीज़ है कि आप किसी की हरकतों से, किसी की आदतों से खुद अनुमान लगाइए कि अच्छा कौन बोल सकता है। अगर बात हो रही है डेयरनेस की, बोल्डनेस की, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अपने आप को, मतलब कि जस्ट एडवेंचर की बात हो रही है, मौत से भी लड़ने की बात हो रही है, मतलब हारने के बाद भी लड़ने की बात हो रही है, तो समझ सच्ची बात है भाई एमिली डिकिंसन ही हो सकती है और कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है। तो बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इन्हीं का वर्क है। आई फेल्ट अ फनरल इन माई ब्रेन। कमाल की लाइन है यार, मतलब मैंने अपने दिमाग में ही चिता, मतलब मेरे दिमाग में ही चिता जलती है और मैंने उस चीज को फील किया है। चिता मैंने अपने दिमाग में ही फील किया है। ठीक है। होप इज द थिंग विथ फीदर्स। आशा करो यार, और अगर आशा है तो पंख है भाई। मैं देखो, मैं तो हिंदी में उस चीज को ट्रांसलेट करके याद करता हूँ, मेरी एक आदत है। कुछ भी मुझे याद करना है, कुछ भी मुझे पढ़ना है, बाकी अगर कोई अगर होता है, मुझे भी पढ़ाया गया है, मैंने भी बहुत सारे टीचर से पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से पढ़ा है, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि वो बस ऐसे पढ़ाते चले जाते हैं। अच्छा हाँ, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इनका एक वर्क है। अगला वर्क है आई फेल्ट फॉर्नल इन माई ब्रेन। अगला वर्क है होप इज द थिंग विद द फीदर। भाई ये सब मेरा सिस्टम नहीं है। उसको अपनी भाषा में, रियलिटी वाली भाषा में, कि आपका जो टोन है, आपका जो लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करो। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ठीक है। लगता है अच्छा। मैं तो एक बार सोच रहा था, एक हमारे यहाँ लेक्चरर बने थे, जब उनकी सैलरी देखा तो 94,000 रुपये सैलरी थी उनकी। पुराने लेक्चरर थे, 5-6 साल की सर्विस हो गई थी उनकी, 5 साल या 15-15 साल की सर्विस हो गई थी। तो 94,000 उनका वो था। तो मुझे लगा यार कि मैं इनके अंदर प्रवेश कर जाऊँ, ऐसे मेरे पास कुछ जादू की छड़ी हो और सारा पैसे इनके अकाउंट से अपने अकाउंट में डाल दूँ। अब मुझे क्या ही उसमें पता था कि यार कि जितना भी लोग जो लोग कमाते हैं उसी हिसाब से खर्चा होता है, लास्ट में जाके अकाउंट में 10,000 रुपये बचता है। ये चीज़ तब तक नहीं जानता था, लेकिन हाँ अब जान गया। ठीक है। लास्ट में अकाउंट में 7-8 हज़ार रुपये बचिएगा, बाकी सब खत्म हो जाता है। ज़्यादा नहीं आवत ताधन जात। ठीक है। सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, जिसको अगर कन्फ्यूजन हो कि हाँ कि 1-8 लाख रुपए सैलरी अगर मिलेगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं करोगे, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। कुछ बचेगा 1 रुपया नहीं। उसी हिसाब से आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी, आपकी चीज़ें उसी हिसाब से हो जाएंगी। फिर लास्ट में जाकर के बचेगा उतना ही। आप पहले आप 200 रुपये का टी शर्ट पहनते हो, वही टी शर्ट फिर बाद में आप क्या बोलते हैं कि 4,000 रुपये का पाना चालू कर दोगे। पहले आप 200 रुपये के शर्ट पहनते हो, फिर वही आप कम से कम 2 से 4 हज़ार का टी शर्ट पाना चालू कर दोगे। जूता 400 रुपये का पहनते हो, 4,500-5,000 नहीं तो 10,000-12,000 का जूता पाना चालू कर दोगे। इवन आप कर्जे में भले चले जाओगे। ठीक है। आपने 20 गुना ज़्यादा खर्चा करना चालू कर दिया, आपने 40 गुना ज़्यादा खर्चा करना चालू कर दिया। ठेले 20 रुपये में सब्जी खा लेते थे, सब्जी पूरी खा लेते थे 20 रुपये में। फिर आप बाद जाओ किसी होटल में, क्या होता है 400 रुपये 700 रुपये से कम तो आना नहीं है बिल। तो गया, मतलब 20 रुपये 30 रुपये में ठेले पे खाने वाला बंदा के 600 रुपये पेमेंट करेगा, तो कितना, मतलब मेरा बड़ा कम 30 गुना ज़्यादा आपने पेमेंट किया। पेमेंट आपका बढ़ा 10 गुना ज़्यादा। आपकी इनकम जो थी वो 10,000 या 2,000 से क्या होता है कि 10,000 से आपकी इनकम 1 हो गई, पूरी 1 लाख हो गई। लेकिन जो आपका खर्चा है वो 30 गुना ज़्यादा बढ़ गया। यही है, लास्ट में जाके जीरो मिलता है सबको। इसलिए फालतू चक्कर माना पड़ो, जितना है जो भी है संतुष्ट रहो, सेटिस्फाई रहो, मस्त रहो, मजे करते रहो। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये इनका वर्क है। तो द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1878 अनोनिमसली। द मास्क ऑफ पोएट्स, टाइटल सक्सेस था। ठीक है। और नाम नहीं बताई थी क्योंकि इसको पता था यार कोई मेरा पोएम पढ़ेगा भी। जैसे अगर सपोज अगर मैं क्या करूँ कि मैं कोई मंत्र लिख दूँ और कोई मंत्र लिखूँ कि हाँ यार कि ये भूत भगाने का मंत्र है और पैसा कमाना। अच्छा, आज के टाइम में ना पैसा कमाने का मंत्र ये है, लक्ष्मी आपके घर पे आएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसे कुछ मंत्र अगर मैं करूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे और सबसे ज़्यादा मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेरे पास कस्टमर होंगे। 2-3 मंत्र बस मेरे को सीखना है। एक तो नौकरी पाने वाला मंत्र सीख लीजिए आप लोग, ये करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। दूसरा क्या बोलते हैं कि आपके घर में शांति आएगी, तो ये आप करिए, आपके घर में शांति आएगी। बड़ा गजब का बिजनेस है यार। और उसका फिर क्या बोलते हैं कि
पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन खुश रहेगा, उसके लिए भी क्या होते हैं बढ़िया। मतलब कुल मिलाकर कि ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि दुनिया ऑटोमेटिकली कितना भी, एक तो और आजकल आ गया है, उसको नहीं बताएंगे, वो मेरे से भी रिलेटेड है। कुछ भी एंड संट डाल दे, बाल झड़ने से बचने की दवा जे लीजिए। इलाहाबादी बच्चे कहेंगे लाओ खरीद लो यार 400-600 रुपये बचा करके, उसके बाद पैसे खर्च हो जाएंगे तो क्या हुआ, कुछ भी वन संट बेच देंगे, 1000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये डाल देंगे ले जा करके। ठीक है, तो मतलब आज के टाइम में पब्लिक को चूतिया बना बहुत आसान है। यूं मतलब यूं में खेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये करेंगे वो करेंगे, 10,000 रुपये बैच का फीस था, उसको मैंने 1,000 रुपये कर दिया है, खरीद लो। मैंने भी एक बार ऐसे किया था, 5,000 रुपये फीस है टेस्ट सीरीज का, 500 रुपये में खरीद लो। 500 रुपये मैंने दे दिया, खरीद लिया। 550 रुपये लगे थे, मैंने खरीदा, उधार लेकर के खरीदा था किसी से, 500 रुपये खरीद लिया मैंने। उसका फिर मैं टेस्ट देना चालू कर दिया। 1-2 टेस्ट दिया था, मुझे लगा सब बकवास टाइप का है, उसने सब कॉपी पेस्ट किया था गूगल से। फिर बाद में लगा यार बहुत बड़ा CHU कटा मेरा। ठीक है, तो बचिए इन सब चीज़ों से, भरोसा खुद पे करिए, काम खुद से करिए, अपना अनुभव, अपने पूर्व एक्सपीरियंस, अपने फेल्योर का इस्तेमाल करिए, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए, तो कंपोज इन 1859 में कंपोज हुआ था। इट इज अ लिरिक डिवाइडेड इन 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया। क्वार्टर्स मतलब कितनी लाइन जी? क्वार्टर्स मतलब कितनी लाइन्स? 4 लाइन्स। ठीक है। इन द पोएम पोएटेस यूजेस द इमेज ऑफ विक्टोरियस आर्मी। विक्टोरियस आर्मी, जीती हुई आर्मी का क्या बोलते हैं कि इमेज का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एंड ऑफ अ डाइंग वॉरियर to suggest that only one who has suffered defeat can understand the real meaning of success. जो हारा है ना उसी को पता है यार कि जीत क्या होती है। तभी तो आप लोगों से कहते हैं कि फेल हुआ करिए। आप लोग फेल नहीं होने चाहते, आप लोग फेल होने से डरते हैं। तभी आप लोगों से कहता हूँ फेल हुआ करिए, फेल होने का अलग ही मजा है, आपको पता चलेगा। और हाँ, फेल होने बाद फिर चेक किया करिए क्वेश्चन पेपर, कहाँ कहाँ से गलती किए थे। ठीक है, टू सजेस्ट दैट ओनली वन हु हैज सफर्ड डिफीट, जो हारा है, कैन अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस। उसी को पता है, उसी को पता चल सकता है, फिर वही समझ सकता है कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। इन द पोएम डिफीट इज सुपीरियर टू विक्ट्री। इसीलिए बोलता हूं फेल हुआ करो यार। आप लोग हरदम पास होने के चक्कर में पड़े रहते, बस ये नौकरी गए दिए, नौकरी लिए, काउंसलिंग कराए, 80,000 रुपये अकाउंट में, 90,000 रुपये अकाउंट में। अरे बाबू, फेल तो होना सीख लो, थप्पड़ खाना तो सीख लो यार। आज विक्टोरियस कैन नॉट डिफाइन व्हाट विक्ट्री इज। सही बात है। अब तुम मेरे से पूछो क्या था, कैसे था, तुम तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ग्रामर देख लो, थोड़ा प्रीपोजिशन देख लो, थोड़ा सा टर्म देख लो, थोड़ा हिस्ट्री देख लो, बस हो गया। एक सेट डेली मारा करो, हो गया, आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ऐसे हमारे भी टाइम आ सकते हैं। हाँ, ऐसे क्वालिफाई हो जाओगे, कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, बस हो गया। आ जाता है बहन, सबका टाइम आता है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे भी कोई उपदेश देता तो मेरे को लगता था यार मेरा भी टाइम कभी ऐसा आएगा क्या, इसको सुन रहा हूँ। तो हाँ, ये मैं गुरु की बड़ी इज्जत करता था कि मुझे पता था कि यार कि मैं जिस इस लाइन में घसीट रहा हूँ, ये बंदा इस लाइन से निकल चुका है, इसलिए मैं गुरु की बड़ी इज्जत किया करता था। ठीक है, मुझे पता था और इसलिए इज्जत करता था। आप जब काम करते हो ना तो फिर आप उन चीज़ों की वैल्यू समझते हो। आप काम नहीं करोगे तो आप वैल्यू नहीं समझोगे। वो ये नहीं कि हाँ मेरी इज्जत कर रहे हो आप, वो आप स्वयं की इज्जत कर रहे हो, स्वयं के कर्मों की रेस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कोई टीचर वीचर की रेस्पेक्ट नहीं करता। आप स्वयं की रेस्पेक्ट करोगे तो आप सबकी रेस्पेक्ट करोगे। ठीक है, और हो जाता है। सच बता रहा हूँ, पहले मेरे को लगता था नहीं, हाँ सच में टफ है, गलत गाइडेंस, गलत चीज़ें, गलत स्ट्रैटेजी, गलत तरीका, आलसीपन, गलत संगति। कुछ हद तक मैं गर्लफ्रेंड भी मान सकता हूँ कि हाँ आप लड़की उड़की बाजी कर रहे हो, तो सारा दिल दिमाग तो वहाँ पे है, तो फिर आपका दिमाग कहाँ रहेगी किताबों पर। जिससे मैं आपको क्या बोलते हैं कि याद करना चाहिए, अच्छा हाँ फिर क्या हुआ होगा। अच्छा, जब क्या बोलते हैं ओथेलो ने जब देखा कि क्या बोलते हैं कि वो उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ बात कर रही है, तो फिर क्या हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आप तो सोच रहे अच्छा हाँ जब मैं उसके साथ बात करके फ़ोन कट किया तब उसने क्या सोचा होगा। आप तो सिम बिजी हो, तो कहाँ से आपको ओथेलो की पत्नी की याद आएगी। ठीक है, as victorious cannot define what victory is, it can only be defined by one who is defeated and is on the verge of death. मरने वाला है बेचारा, उसको पता है विक्ट्री क्या होती है, क्या होता है मजा, क्या होता है आनंद।
ठीक है। सो द वर्ड सक्सेस इज पैराडॉक्सिकल, हार की बात कर रहा है और सक्सेस लिखा है, पैराडॉक्सिकल है ये बात है। सक्सेस टॉपिक का नाम दिया है सक्सेस और बात कर रहा है हार की पूरे चैप्टर में, तो ये पैराडॉक्सिकल है। इन द पोएम द वर्ड होस्ट हैज फिगर ऑफ स्पीच पन as it has two meanings, sacrifice victim in the Roman Catholic Church and in the sense of army। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये दो पोएम, मतलब इस पोएम का लाइन्स तो आप लोगों को पता होगा, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। उन्हीं लोगों को अच्छा लगता है जो कभी बेचारे फेल पास नहीं होते हैं, जो कभी क्या बोलते हैं चीज़ों को नहीं पा सकते हैं। टू कॉम्प्रिहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं कि अमृत को समझना है तो भाई साहब थोड़ा सा कड़वापन को भी समझ लो। ठीक है, मजे को अगर अच्छे दिन को अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा कड़वापन को भी समझ लो। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल हॉस्ट। ठीक है, अब जो नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल हॉस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे। पर्पल हॉस्ट का मतलब होता है कि झंडा लेकर के जो आगे चलने वाले व्यक्ति है ना, हु टुक द फ्लैग टुडे, जो आज क्या होता है झंडा लेकर के चला ना, जो आज जीता हुआ है ना, कैन टेल द डिफिनेशन सो डियर ऑफ विक्ट्री। जो सफल आदमी है ना वो उतना अच्छी तरह से डेफिनेशन नहीं बता सकता विक्ट्री का। विक्ट्री का क्लियर डेफिनेशन वो थोड़ी नहीं बता पाएगा, वो नहीं बता पाएगा। जो झंडा लेकर के चल रहा है, जिसके हाथ पर झंडा है, वो नहीं बता पाएगा व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ विक्ट्री, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे वो पाया। बस जैसे वो पाएगा ना, रियलिटी बता रहा हूँ, जैसे वो एक दिन ज्वाइनिंग लेटर लिया, ऐसे ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आया, उसका फिर क्या बोलते हैं डी ऑफिस में गया, वहाँ पे वो मतलब अपना रिपोर्टिंग किया, उसका फिर आकर के कॉलेज ज्वाइन किया, सब भूल जाएगा एक दिन में। अच्छा, जो आप दिन गिन रहे हो ना, मुझे आज एग्जैक्टली याद है कि अच्छा हाँ 4.5 साल का टाइम लगा था, 4 साल 5 महीने कुछ दिन का टाइम लगा था मेरे को इलाहाबाद में, पूरा मुझे आज याद है। मतलब वो जो दिन जब मैं उस समय उन दिनों को गुजार रहा था, तब क्या मुझे पता था हाँ यार कि मेरे लाइफ में ऐसा वो आएगा, मोड़ आएगा कि 4-5 नौकरी 6 नौकरी इकट्ठा लाइन से खट 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 एक ही बार में दर मिलती चली आएंगी। मतलब मैं तो सोचता था यार कि अच्छा यार वो 6 नौकरी पाए, वो 5 नौकरी पाए, वो 7 नौकरी पाए, मतलब कि ऐसा मुझे थोड़ी नहीं पता था कि हाँ कि कहीं हरियाणा में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में, कहीं कहीं पे, कहीं झारखंड में। मतलब ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था इंसान। नवोदय विद्यालय का भी आ गया सन 2025 जनवरी में, वेटिंग लिस्ट भैया आ जाओ ज्वाइन कर लो। मैं कहना भैया हो गया, ना हो पाएगा। अब तो देख रहे जूनियर एड का भी आ गया है, तो बस छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। ठीक है, तो बस वही वाली बात है कि यार किसी टॉपर को भी नहीं पता होता है कि वो पास भी होगा, इस चीज को याद रखना। टॉपर को भी ना पता होता है कि वो पास भी होगा, वो बेचारा सोचता है ये भगवान किसी तरह से पास हो जाए, बस उसका टारगेट ये रहता है कि पास होने के लिए ना अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए, कि बस भगवान कुछ नहीं, अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, पास जिससे हो जाएंगे अच्छे नंबर से बस। टॉपर को भी नहीं पता होता है कि वो टॉप करने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ अपना काम करते रहो, अगले पल क्या होने वाला है यू डोंट नो एंड यू नीड नॉट टू नो। ठीक है, एज ही डिफीटेड टाइम, जो हारने वाला है वो मर रहा है, ऑन हुज फॉरबिडन ईयर, उसके जो कान है वो थके हुए हैं, चाय चाय टाय टाय पाए 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 पाए, तुरही की आवाज हो रही, हो हल्ला हो रहा है, सामने वाली पार्टी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। द डिस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिम्प, जीत की जो आवाज है दूर से आ रही है, उसकी सरसराहट की आवाज, बर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लियर, जो बर्स्ट धमाका मचा रहे हैं एकदम, साफ साफ सुनाई दे रहा है, वो उसके कानों में धमाके मचा रहे हैं। वो कौन सी आवाज? जो जीत की आवाज है। कह रहा भाई वो साफ साफ सुनाई दे रहा है, तो वही वाली बात है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, नाम रखा है सक्सेस और बात बताया है डिफीटेड का। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है। ठीक है, और बात कर रहा है कि जो हारा हुआ इंसान है वो जीते हुए इंसान की अपेक्षा, मतलब फेल हुआ इंसान जो है वो पास हुए और सेलेक्टेड इंसान की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है कि पास होना क्या होता है। बाकी 2 से 3 पे हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि वीडियोज़ में देख लेंगे। ओके।